हेलो गाइस। तो आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या कह रहे हैं ये कि एक ना हमें एरे मिल रखा है और वेक्टर मिल रखा है जो कि कंटेन करता है स्ट्रिंग्स, और उसमें जो एलिमेंट्स है ना उनका साइज है 2। ठीक है। तो अब हम उन्हें ना कैसे भी रीऑर्डर कर सकते हैं ताकि जो हमें रिजल्टेंट स्ट्रिंग मिले वो एक पैलिंड्रोम हो। तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे LCCLGG दे रखा था, तो हमने इनको ऐसे अरेंज करा और फिर हमको एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग मिल गई। अब हम ना इसको रीऑर्डर भी कर सकते थे, जैसे इसको पहले लिख लेते CL, और जो LC था ना उसको बाद में लिख लेते। ठीक है। तो तभी भी हमें एक पैलिंड्रोम मिलता। तो जो एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है ना, वो पता है क्या है? अगर कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे कोई भी स्ट्रिंग दे रखी है फॉर एग्जांपल AB, ठीक है, तो अगर हमें इसे अपनी स्ट्रिंग में इंक्लूड करना है ना, रिजल्टेंट स्ट्रिंग में, तो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तभी तो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बनेगी हमारे पास। और एक और चीज़ है, अगर हमारे पास AB है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि पहले हम AB को पुट करें, पहले हम BA को भी पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ना हमेशा ऐसा होता है कि AB का जो रिवर्स होगा ना वो BA होगा, और BA का रिवर्स होगा वो, तो जो BA का रिवर्स होगा ना वो AB होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि अगर मैं पहले AB लिख लूँ तो तब मुझे उसके राइट हैंड साइड में कहीं पर AB चाहिए होगा, मतलब उसका रिवर्स। या अगर मैं पहले AB लिख लूँ तो उसका मुझे रिवर्स चाहिए होगा राइट हैंड साइड पे, जो कि होगा BA। ठीक है। अब डायरेक्टली यार सोल्यूशन तो काफ़ी इसका इजी है, हम डायरेक्टली सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ तो हमें ये चीज़ पता है कि हम कुछ स्ट्रिंग्स लेंगे अपने एरे में से, और सबका साइज़ 2 है, तो जब उनको हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो हमें जो स्ट्रिंग मिलेगी उसकी जो लेंथ होगी वो इवन होगी। ठीक है। अब डायरेक्टली हम चलते हैं अपने लॉजिक पे। ठीक है। तो हमने वर्ड्स वाला जो हमारा वेक्टर दे रखा था, हमने उसको आइटरेट करा, और हमने ना हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी निकाल दी। ठीक है। अब क्यों निकाली? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई स्ट्रिंग AB थी, अब मैं इसे इंक्लूड कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है। उसको जानने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि क्या जो हमारा वर्ड्स वाला वेक्टर है ना उसमें BA एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो हम नीचे चलते हैं। अभी इनको इसको भूल जाओ, फ्लैग क्यों ले रखा है। ठीक है, मैंने आंसर वेरिएबल ले लिया है जो कि बताता है कि हमने कितने वर्ड्स को इंक्लूड करा है। ठीक है, कितने वर्ड्स हमने इंक्लूड करे हैं। तो ये ऐसे हम मैप को ट्रैवर्स करते हैं। तो ये अगर किसी भी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी 0 है, फॉर एग्जांपल AB, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम कंटिन्यू कर देंगे, हम नीचे देखेंगे ही नहीं कि क्या करना है। ठीक है। और अभी पता लग जाएगा ये क्यों लिखा है हमने। तो हमने स्ट्रिंग अपनी ढूंढी x डॉट फर्स्ट लिखकर। अब स्ट्रिंग में भी ना एक चीज़ हो सकती है कि वो अपने आप में एक पैलिंड्रोम हो सकती है और अपने आप में पैलिंड्रोम नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल पैलिंड्रोम स्ट्रिंग पता क्या होगी, A A या BB। ठीक है, मतलब या तो AA हो सकती है या BB हो सकती है, CC हो सकती है ना, ZZ तक जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे पता है कि कोई भी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होगी ना, तो अगर जैसे AA अकर कर रही है 4 टाइम्स, तो मुझे पता है जो मेरी रिजल्टेंट स्ट्रिंग है ना, कोई भी रिजल्टिंग स्ट्रिंग है मेरी, ठीक है, अब इसके ना मैं या तो यहाँ पर AA डाल सकता हूँ, एक बार AA यहाँ पर डाल सकता हूँ,
एक बार ए ए यहाँ पर डाल सकता हूँ और एक बार ए ए यहाँ पर डाल सकता हूँ। ठीक है, इन अ वे कि जो ये हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी ना वो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो। ठीक है, अब इसमें केस क्या आता है कि अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो इवन है, इवन नहीं ऑड है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अगर किसी भी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी ऑड होगी ना तो हम उसमें से एक स्ट्रिंग को ना हमेशा अपने रिजल्टेंट स्ट्रिंग के बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग कुछ थी। ठीक है, ये हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग थी, ये इसका लेफ्ट हाफ था, ये राइट हाफ था। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंगली, जैसे इसका फर्स्ट कैरेक्टर इसके इधर से मैच कर रहा था, तो यहाँ पर ना हम हमेशा ए लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ऑड है ना, हम यहाँ पर से चेक कर लेते हैं। तो हमें पता है क्या करना है, हमने फ्लैग ट्रू कर दिया। हमने एक वेरिएबल ले रखा था फ्लैग जो इनिशियली फॉल्स था, हमने फ्लैग ट्रू इसलिए लिया है क्योंकि अब हमें पता लग गया कि हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग है जो अपने आप में पैलिंड्रोम है और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑड नंबर्स ऑफ टाइम है। ठीक है, और अब हमने ना क्या करा था कि जैसे उसकी अगर फ्रीक्वेंसी 3 थी, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स थी, तो हमने ना अभी के लिए सिर्फ 2 इंक्लूड कर दिए। हमें पता है कि एक हम बाद में कर सकते हैं, उसको इंडिकेट करेगा फ्लैग वाला वेरिएबल। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। अब हमारे पास कोई नॉन पैलेंड्रोमिक स्ट्रिंग आई। ठीक है, तो जैसे कोई आ गई बी सी। अब क्या इसको मैं अपने रिजल्टेंट स्ट्रिंग जो हमारी फाइनल स्ट्रिंग बनेगी उसमें इंक्लूड कर सकता हूँ। तो उसके जानने के लिए ना पता है क्या होना चाहिए, मैं बी सी को तभी इंक्लूड कर सकता हूँ जब मेरे पास सी बी भी प्रेजेंट हो मेरे पास। मतलब अगर ये प्रेजेंट हो तो मेरे पास सी बी प्रेजेंट होना चाहिए, या अगर सी बी को इंक्लूड करना है मुझे तो मेरे पास बी सी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग का जिसका नाम मैंने लिखा रिवर्स, और उसमें मैंने अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग डाल दी। ठीक है, मैंने रिवर्स कर दिया इसको। अब मैं क्या करता हूँ, एम पी डॉट फाइंड रिवर्स। मैं देखता हूँ कि क्या इसकी मतलब क्या ये जो हमारा वेक्टर दे रखा था उसमें जो हमारी करंट स्ट्रिंग है उसका रिवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तभी ले सकते हैं हम ये वाली स्ट्रिंग को। अगर करता है तो मैं क्या करता हूँ, जो एक वेरिएबल लिया है मैंने ए, उसमें ले लेता हूँ करंट स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी। ये है करंट स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी, और जो रिवर्स करा था ना हमने अपनी अभी वाली स्ट्रिंग को उसकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल जैसे ए बी मेरे पास था 3 बार। ठीक है, ए बी मेरे पास 3 बार था, लेकिन बी ए मेरे पास था कितनी बार था, बी ए मेरे पास 2 बार था। तो अगर मेरे को अपनी रिजल्टेंट स्ट्रिंग में ए बी को इंक्लूड करना है ना तो मैं कितने ए बी इंक्लूड कर सकता हूँ। मेरे को ये पता है कि अगर ए बी को इंक्लूड करना है ना मुझे, तो मेरे पास बी ए होना चाहिए। ठीक है, या हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, अगर मैं बी ए को इंक्लूड करना चाहता हूँ ना तो मेरे पास ए बी भी होना चाहिए। तो जो इसका लो मतलब जिस जो इस पे एक कंडीशन लगती है ना कि हम बी ए सिर्फ 2 बार ही यूज़ कर सकते हैं, और ये कह रहा है ए बी हम 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और एक और कंडीशन है, अगर ए बी को यूज़ करना है तो बी ए भी होना चाहिए। तो इफ़ेक्टिवली हम सिर्फ 2 बार ही ले सकते हैं ना एट मैक्स। तो इसलिए हमने ये मिनिमम ले लिया इन दोनों का। और यहाँ पर ये जो इरेज ऑपरेशन जब हम नॉर्मली आइट्रेट करते हैं तो नहीं चलता है। तो हमने ना डायरेक्टली हमने रिवर्स की फ्रीक्वेंसी 0 कर दी है, और जो हमारी करंट स्ट्रिंग थी उसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर दी है, क्योंकि हमारी जो करंट स्ट्रिंग थी वो प्रोसेस हो गई है। लाइक ए बी था तो मैंने ए बी को देख लिया कि कितनी बार मैं ए बी ले सकता था। ठीक है, और उसके साथ साथ जब मैंने ए बी को देख लिया ना कि ए बी मैं कितनी बार ले सकता था, उसके साथ साथ मैंने ये भी देख लिया कि मैं बी ए को कितनी बार ले सकता था। साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे अगर मिनिमम सपोज जो पिछला वाला एग्जांपल लिया था ना मैंने, जो मेरा पिछला वाला एग्जांपल था इसमें ये 2 था, तो मतलब मैं 2 बार ए बी को ले सकता हूँ।
ठीक है, 2 बार ए बी को ले सकता हूँ मैं। तो अगर मैं 2 बार ए बी को ले सकता हूँ तो 2 बार बी ए को भी लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो जो मेरा ए था उसमें तो 2 कंटेन था, उसमें 2 था, और इंटू 2 कर देंगे क्योंकि हम उसका जो रिवर्स स्ट्रिंग है ना उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में हम देख लेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऐसी एक भी स्ट्रिंग है ना जिस जो अपने आप में एक पैलिंड्रोम है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑड है, हमारा फ्लैग ट्रू होगा, तो हमें पता है हम उसे हमेशा बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अब हमारे पास आंसर पता है क्या बताता है यहाँ पर, कि हम टोटल हमने कितने वर्ड्स इंक्लूड करे हैं रिजल्टेंट स्ट्रिंग में। और हमें पता है कि हमारे हर एक जो वर्ड था ना उसकी लेंथ 2 थी। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इंटू 2 मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देंगे। और ये मैं दोबारा सबमिट तो नहीं कर रहा हूँ, पर ये टेस्ट केस पास हो गया है, तब सबमिट हो गया इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये एक बार कोड देख लो।